हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रितु चौधरी है। मैं एक आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ, जोधपुर नीलकंठ आईवीएफ में। तो आज हम बात करेंगे कि गर्भधारण के लिए और गर्भधारण के बाद भी एक हेल्दी बेबी की डिलीवरी के लिए किन-किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड की क्या महत्वता है? तो फॉलिक एसिड कंसीव करने से पहले मतलब गर्भधारण से पहले ही स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि फॉलिक एसिड ओवरीज के अंदर जो एग्स बनते हैं उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बच्चा जब स्टार्टिंग के 28 दिन का होता है, जब तक यूपीटी टेस्ट हम लोग नहीं करते हैं, तभी बच्चे का न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट हो जाता है। तो फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट में। इसलिए फॉलिक एसिड का सेवन गर्भधारण से पहले ही, गर्भधारण के 1 से 3 महीने पहले ही हम लोग शुरू कर देते हैं और गर्भधारण के बाद कम से कम भी 3 मंथ इसका सेवन कंटिन्यू किया जाता है। दूसरा न्यूट्रिएंट जो इम्पॉर्टेंट है वह है आयरन। अब आयरन प्रेगनेंसी से पहले भी लिया जा सकता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी दिया जाता है। प्रेगनेंसी से पहले हम उसी को आयरन देते हैं जिसके अंदर खून की कमी होती है। अदरवाइज जो आयरन का सेवन है वो गर्भधारण के 3 महीने बाद ही शुरू किया जाता है और आयरन का सेवन डिलीवरी तक और डिलीवरी के 1 महीने तक किया जाता है, क्योंकि बच्चे और माँ में जो खून की ज़रूरत होती है वो 3 महीने के बाद काफ़ी बढ़ जाती है और हमारी बॉडी उसको अपने आप में पूरा सपोर्ट नहीं कर पाती, इसलिए हमें आयरन का सप्लीमेंटेशन करना होता है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वह है विटामिन डी3। विटामिन डी3 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम और विटामिन डी3 मोस्टली हैंड इन हैंड चलते हैं। विटामिन डी3 गर्भधारण से पहले भी स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि विटामिन डी3 जो ओवरीज में एग्स बनते हैं उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है और इसका सेवन वंस अ वीक करके 8 वीक्स तक कंटिन्यू करते हैं, जिससे बॉडी का सारा रिजर्व जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो फोर्थ नंबर है इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में वो है कैल्शियम। हम जब कैल्शियम के साथ विटामिन डी3 देते हैं तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो दोनों का मेटाबॉलिक साइकिल है वो साथ में ही वर्क करता है। कैल्शियम बच्चे की हड्डी और बच्चे के दांत और माँ की हड्डियों की देखभाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए स्टार्टिंग के 3 मंथ्स के बाद मतलब कि गर्भधारण के 3 महीने के बाद कैल्शियम भी शुरू किया जाता है एंड मोस्टली कैल्शियम को मिल्क के साथ कंजप्शन के लिए बोला जाता है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। और कैल्शियम डिलीवरी के बाद भी एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कैल्शियम का सिक्रीशन मिल्क में भी होता है और माँ और बच्चे की हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वह है विटामिन सी। अब विटामिन सी की क्या महत्वता है? विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। दूसरा, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा जो बॉडी में हीलिंग है, जो वियर एंड टियर हो रहे हैं, जो एज अ एंटीऑक्सीडेंट ही काम करता है। तो ओवरऑल विटामिन सी के सप्लीमेंट से जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। इसी के साथ में जिंक भी दिया जाता है। जिंक भी हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक साइकिल्स हैं उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जिंक के सप्लीमेंट से भी देखा गया है कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो गर्भधारण के लिए और गर्भधारण के बाद भी जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या हमारे सेंटर पर आकर भी आप स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।